इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में और कितनी वैल्यू हमें देनी चाहिए सी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है, और कौन कौन सी जगहों पर सी प्रोग्रामिंग काम में आती है, और क्या सी प्रोग्रामिंग का आगे कोई फ्यूचर या स्कोप है, और अगर है तो कितना। इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, C is the basic of all other programming languages like C++, Java, C#, Python. Means अगर आपको C लैंग्वेज आती है तो C++, Java, C#, Python जैसी लैंग्वेज आपका आसानी से सीख सकते हैं। फिर इन लैंग्वेज को सीखने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है और आप डायरेक्ट जावा सीखने का ट्राई करते हैं तो आपको वो लैंग्वेज हार्ड भी लगेगी और मे भी हो सके आप प्रोग्रामिंग ही छोड़कर चले जाओ। तो इसलिए प्रोग्रामिंग सीखने से पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जो कि सी लैंग्वेज से होंगे। और ऐसा देखा भी जाता है, लाइक जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट वगैरह में बैठते हैं और उनका इंटरव्यू होता है तो उससे 2-3 महीने पहले वो प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं और सीधा जावा पर अटैक करते हैं, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो अगर आप बिगिनर हैं और प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट ही किए तो आपको सी से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सी इज़ द बेसिक लैंग्वेज, तो इसको मदर ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। नाउ सी जो है वो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो प्रोग्रामिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर ऑफ दिस, फिर इस पॉइंट पर हम वापस आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब ये तीनों होते क्या हैं वो देखते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मीन्स द लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स डायरेक्टली, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर आसानी से बिना कुछ चेंज किए, बिना कुछ मॉडिफिकेशन के आसानी से समझ जाए, उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 and 1 की लैंग्वेज ही समझता है, बट वो लैंग्वेज एक प्रोग्रामर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मीन्स इस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद जो डेवलप हुई थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स और एब्रिविएशंस बना दिए, लाइक एडिशन को ADD एंड सब्ट्रैक्शन को SUB लिख दिया ऐसे। ओके, फिर इनको जीरोज एंड वंस में ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जिसका यूज़ किया गया उसे असेंबलर नाम दिया गया, जो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करता था। सी लैंग्वेज से पहले हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे प्रोग्रामिंग के लिए, बट ये नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज थी। मीन्स एक कंप्यूटर में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है वो दूसरे कंप्यूटर में भी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं था। मीन्स एक कंप्यूटर में जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हो वो दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं होता था। सो ये लैंग्वेज भी मशीन फ्रेंडली थी, सिर्फ मशीन लैंग्वेज से ही इसको समझा जा सकता था और प्रोग्रामर के लिए समझना अगेन डिफिकल्ट था। उसके बाद जिस लैंग्वेज को डेवलप किया गया उसे हाई लेवल लैंग्वेज नाम दिया गया। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया स्टेटमेंट्स लिखने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का हम यूज करते हैं उसे हम कंपाइलर कहते हैं। समझ में आया कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। ओके, अब बात आती है कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी और हम असेंबली लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं करते, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज इतना क्यों करते हैं? तो इसके पीछे सिंपल से 2-3 रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि पहला रीजन कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम आप किसी भी कंप्यूटर में आसानी से
रन कर सकते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज में नहीं था। मीन्स असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट थी और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग था। मीन्स अगर आपको 2 नंबर ऐड करने का भी अगर प्रोग्राम लिखना होता था तो उसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते थे, और उसमें अगर कोई थोड़ी गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसे ढूंढने में भी बहुत टाइम खर्च होता था। लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, हम आसानी से एक लाइन में एक स्टेटमेंट में प्रोग्राम लिख सकते हैं। फिर कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, प्रोग्रामर आसानी से नहीं समझ पाता था। अभी तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, लेकिन एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ गए, उसके बाद में अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया गया तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर चीज को रन करने के लिए बनाया गया है। ओके, अब अपने लास्ट पॉइंट पर हम वापस आते हैं कि सी इज ए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझ में आ रहा है कि सी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसमें हम कंपाइलर का यूज करते हैं, और वो कंपाइलर क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। ओके, नेक्स्ट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। नाउ द थिंग कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेट मी एक्सप्लेन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। मीन्स ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक लिनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट एंड मैक। ओके, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके अंदर हम और भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए होते हैं या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, लाइक वर्ड, स्प्रेडशीट, वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउजर, फोटो एडिटर्स, वीडियो गेम्स एंड फाइल व्यूअर। ओके, इन सभी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, नाउ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं लाइक विंडोज, मैक, यूनिक्स, लिनक्स, इन सभी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जितने भी हम वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ओके, इन सभी का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। नाउ एंड्रॉयड में जैसे मैंने आपको बताया सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है उसकी कोर लाइब्रेरीज में। डिवाइस ड्राइवर्स, ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब बात आती है कि डिवाइस ड्राइवर्स होते क्या हैं। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत से हार्डवेयर होते हैं और वो बहुत से अलग अलग काम करते हैं। वो अलग अलग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पीछे जो है बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं। लाइक सबसे बढ़िया एग्जांपल पेन ड्राइव का है। जब हम पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, जिसके कारण पेन ड्राइव के अंदर जो भी डाटा होता है उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, ओरेकल और माईएसक्यूएल का तो आपने नाम सुना होगा। इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनमें भी सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। यहाँ स्लाइड्स में जितना भी मैंने सी लैंग्वेज का यूज बताया है, इंपॉर्टेंस बताई है उसकी, सी लैंग्वेज का यूज उससे भी कहीं ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि सी का फ्यूचर कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसका यूज आगे बढ़ता ही जाएगा। आई होप आपको सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आई होगी। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।